हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा P अपॉन H है और जो कॉस थीटा है वो B अपॉन H। साइन थीटा इज P अपॉन H एंड कॉस थीटा इज B अपॉन H और जो टैन थीटा है वो P अपॉन B। ये तो भाई पढ़ा होगा आपने ना, याद किया होगा। साइन थीटा इज P अपॉन H, कॉस थीटा इज B अपॉन H, टैन थीटा इज P अपॉन B। अगर मैं साइन थीटा को डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, इफ साइन थीटा इज डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो क्या साइन थीटा P अपॉन H आएगा और कॉस थीटा B अपॉन H आएगा। ये H और H कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा P अपॉन B और P अपॉन B क्या होता है बेटा? टैन थीटा होता है। इसका मतलब क्या लगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, आई हैव रिटन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें से हर एक को मैं साइन और कॉस की फॉर्म में लिख सकता हूं। ईच ऑफ दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। देखो साइन थीटा तो साइन थीटा की फॉर्म में है, कॉस थीटा भी कॉस थीटा की फॉर्म में है। टैन थीटा क्या होगा? अभी लिखा था, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कॉट थीटा होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा? भाई जब टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कॉट अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो अगर टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल आएगा। अच्छा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी ये भी कॉस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और कॉसेक थीटा भी क्या आएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। दैट मीन्स ईच ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो टैन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, जबकि कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, ये ना, ये जो थीटा है वो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम देखेंगे। मान लिया तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम लाइन से लिखो। एक है साइन थीटा, नेक्स्ट है कॉस थीटा, नेक्स्ट है टैन थीटा, नेक्स्ट इज कॉट थीटा, नेक्स्ट इज सेक थीटा एंड लास्ट इज कॉसेक थीटा। ठीक है, अब मैं एंगल्स बतलाता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बार बार आपको याद दिला दूं कि जिसने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ ली उसके लिए क्लास 11 और 12 की मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कसर छोड़ ली जरा सी भी तो 11th एंड 12th में यू विल फेस प्रॉब्लम्स। सो दोज हु आर प्लानिंग टू हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 11 onwards, they must work hard in class 10 trigonometry। देखिएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो साइन थीटा 0 होता है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन थीटा 1/2 आता है। अगर थीटा 45 डिग्री है तो साइन 45 1/√2 आएगा। अगर थीटा 60 डिग्री है तो साइन 60 √3/2 आएगा। और 90 के लिए साइन की वैल्यू 1 हुआ करती है। ठीक है, आपको ये 5 नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर्स इनको याद कर लेना है। कैसे? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। एक बारी
बोल लो भैया अपने आप ही, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब ये मैं इन सबको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों आती है। अगर थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों आती है, 45 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू 1/√2 क्यों आती है, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1 क्यों आती है। ठीक है, इनके प्रूफ करवाएंगे और इनके प्रूफ हमारे सिलेबस में है। एग्जामिनेशन में टीचर्स पूछ लिया करते हैं, बोर्ड्स में भी पूछा गया है। पर आपको याद करने का तरीका देखिए, आप ना ऐसे करो, 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लो। अब इनको 4 से डिवाइड करो, इन सबको 4 से डिवाइड किया और अब उनके स्क्वायर रूट निकाल लो। राइट, ये वैल्यूज कहां से आई है साइन की, वो केवल याद करवाने का, इसके पीछे का लॉजिक कुछ नहीं। यहां 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, उनको 4 से डिवाइड कर दे, इनका रूट निकाल लिया। क्या 0/4 कितना आएगा, 0, और उसका रूट कितना आएगा, 0। 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। ये 2/4 को हम 1/2 कर सकते हैं, तो ये 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। ये क्या आएगा, √3/2 और 4/4 कितना आएगा, 1। तो वैल्यूज आई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यही मैंने आपको साइन की वैल्यूज बताई थी। ठीक है, इनको आपने रट लेना है। सम टीचर्स सजेस्ट कि बेटा रटना मत, इनको ना ऐसे लिख लेना और फिर डिवाइड कर लेना 4 से, फिर रूट निकाल लेना, फिर आपके पास टेबल बन जाएगी। वो ठीक है, लेकिन बेटा केवल हमने 10th क्लास तक की थोड़ी मैथ्स पढ़नी है, आगे कब तक टेबल बनाते रहोगे। इसलिए आप सीधा याद कर लेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब कॉस की वैल्यूज निकालनी है। कितना आसान याद करना, ये जो लास्ट में 1 लिखा है उसको पहले नंबर पे लिख लो, ये जो सेकंड लास्ट है उसको दूसरे नंबर पे लिख लो। देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी यहां 1/√2, 1/2 और 0 आएगा। तो साइन के लिए जो वैल्यूज है, कॉस के लिए भी वही वैल्यूज आएंगी, लेकिन लास्ट वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा और ऐसे ही उल्टे ऑर्डर में इनको लिख देंगे। क्या क्या आंसर आए हैं कॉस के, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने ये 5 वैल्यूज साइन के लिए याद कर ली। 0 डिग्री के लिए 0, 30 के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1। सपोज आपने ये पांचों याद कर लिए और आपने कॉस याद नहीं की। ठीक है, आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि जो एंगल्स हैं जिनके लिए हमें वैल्यूज पता हैं वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 एंगल्स हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि कॉस, अगर मैं आपको सुनो, हाँ 30 डिग्री वाली पूछ रहा हूं, इनको मत देखो आप, डिग्री, तो देखो 30, तो cos 30 का वैल्यू, ये जो आखिर से दूसरे नंबर पर साइन की वैल्यू थी वो आएगा। भाई क्या कहा गया है, साइन का जो लास्ट है वो cos का फर्स्ट आएगा, साइन का जो सेकंड लास्ट है वो cos का सेकंड आएगा। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी ने पूछा है कि भाई cos 0 डिग्री कितना है, आपने मुझे पूछा cos 0 डिग्री कितना है, तो मैं कहूंगा जितना sin 90 उतना आएगा। कितना आ जाएगा, 1। आपने मुझे पूछा cos 30 कितना है, मैंने कहा जितना cos sin 60 है उतना आ जाएगा। कितना, √3/2। cos 45 is 1/√2। cos 30 कितना आ जाए, cos 60 कितना आ जाएगा, वो cos 60 sin 30 1/2 के बराबर आएगा, और cos 90 sin 0 के बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर आपने साइन के लिए ये 5 नंबर्स याद कर लिए तो आपको कॉस के लिए भी ये 5 एंगल्स की वैल्यूज पता हो जाएंगी। लेट्स मूव ऑन टू tan। आप सभी को पता है कि जो tan थीटा है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ करता है। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं tan 0 कहूंगा तो वो sin 0 अपॉन cos 0, क्या 0/1 0 आएगा।
क्या tan 30 sin 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री आएगा? हाँ, ये 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा 1/√3। tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आएगा। tan 60 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया √3। और ध्यान दीजिए 1/0 नॉट डिफाइंड है। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो आंसर नॉट डिफाइंड आता है। मेरी सलाह आपके लिए रहेगी कि tan की वैल्यूज निकालने के लिए आप साइन को cos से डिवाइड करके ना देखें, सीधा केवल आपको साइन के ये 5 वैल्यूज याद करनी है और tan के लिए 5 वैल्यूज याद करनी है। इसके आगे मैं आपको याद कोई भी वैल्यू करने के लिए नहीं कहूंगा। साइन के आपने 5 वैल्यू याद कर ली, 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। tan के लिए आपने याद कर लिया 0 1/√3 1/3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा? केवल 2 याद कर लिया आपने, क्योंकि अगर आपने साइन याद कर लिए तो कॉस में इनको ऑर्डर रिवर्स करके लिख देंगे। अगर आपने tan याद कर लिए तो कॉट में ये रिवर्स हो जाएंगे। मतलब जैसे साइन और कॉस में आपने रिवर्स ऑर्डर लिखा था, ऐसे tan और कॉट में। tan के लिए आपने 5 वैल्यूज याद करी तो कॉट क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड 0 डिग्री के लिए होगा, √3 30 डिग्री के लिए होगा, 145 के लिए होगा और 1/√3 60 डिग्री के लिए होगा और 90 पे नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर? चलिए, अच्छा tan को याद करना आसान है। देखो 0 प्लस 0 है, 1/√3 अगले में 1 और अगले में √3, यानी 1/√3 अगले दोनों में काम आ जाएगा। 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे नॉट डिफाइंड। तो आपने क्या अगर 1/√3 याद कर दिया तो अगला 1 और अगला √3 आपको इसी के टुकड़े करके हो जाएगा और लास्ट 90 नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा उल्टे ऑर्डर में लिख देना है। अगर tan 90 नॉट डिफाइंड था तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड होगा। अगर tan 60 √3 था तो tan 60 √3 था तो cot 30 √3 आएगा। tan 45 1 था तो cot 45 1 आएगा। tan 30 डिग्री अगर 1/√3 है तो cot 60 डिग्री 1/√3 आएगा और tan 0 डिग्री अगर 0 था तो cot 90 डिग्री 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ऊपर वाला साइन याद कर लिया तो cos वाला अपने आप याद हो जाएगा। tan अगर आपने याद कर लिया तो cot वाला भी अपने आप ही आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं sec और cosec कि sec 0 डिग्री के लिए, sec 30 के लिए, sec 45 के लिए, sec 60 और sec 90 के लिए वैल्यूज कैसे निकालनी है। तो हमने देखा हुआ है कि जो sec थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल हुआ करता है। जो sec थीटा है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल हुआ करता है। मतलब कि cos की जो वैल्यूज आई हैं उनको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो sec 0 1/1 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 0/1 को करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हैं जी? इन सबको उल्टा पलट दो। 1/1 उल्टा करा तो 1, 2/√3, √2/1 2 और 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइंड। और cosec क्या आएगा? ऐसे लिख दो, नॉट डिफाइंड यहां, 2 यहां, √2 यहां, 2/√3 वहां और 1 यहां। cosec जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल हुआ करता है। यानी साइन के जो जो भी वैल्यूज होंगी cosec उसका रेसिप्रोकल करके आएगा। ठीक, अभी हम cosec देखते फिर sec को भी देख लेंगे। cosec थीटा की जो भी वैल्यूज आएंगी वो साइन थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके आएगा। तो अगर साइन थीटा 0 के लिए 0 है यानी 0/1 तो cosec क्या आएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। साइन 30 अगर 1/2 है तो cosec क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 2। साइन 45 क्या है? 1/√2 तो cos 45 क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल करके 2। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2, cosec 60 क्या आएगा? 2/√3। साइन 90 इज 1/1 तो cosec कितना आएगा? 1। ये तो याद हो गया cosec। अब
सेक थीटा की वैल्यूज या तो कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर कर लेना, या बढ़िया ये रहेगा कि आप सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए उसको कॉस का रेसिप्रोकल करो। लेकिन मुझे तो कॉस की वैल्यूज पता ही नहीं है, याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो साइन की वैल्यू याद करके उनको रिवर्स में लिखा था। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनना हाँ, कि मैं सेक के लिए इन 5 एंगल्स के लिए कैसे वैल्यूज याद करता हूं। सपोज यू आर आस्किंग मी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 0, तो मुझे पता है सेक 0 कॉस 0 का रेसिप्रोकल होगा, लेकिन कॉस 0 तो साइन 90 के बराबर होता है। कॉस 0 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो कॉस 0 कितना आएगा 1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया 1। इफ यू आर आस्किंग मी और आई एम आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री, तो क्या सेक कॉस का रेसिप्रोकल है? सेक sin 45 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा √2। इफ यू आर आस्किंग मी सेक 60, सेक 60 का मतलब क्या? cos 60, और cos 60 का मतलब क्या? sin 30। sin 30 इज 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आएगा 2। सेक 90 विल बी cos 90, cos 90 कितना होगा sin 0, और sin 0 इज 0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक, तो यानी